नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इकाई अंक। कल जहाँ से छोड़े थे उसके आगे देखो, एक नई टॉपिक अपने आप में चालू करेंगे, इकाई अंक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है नवोदय में, तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे, इकाई अंक क्या है इसके बारे में देखेंगे। किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। देखिएगा, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं, यहाँ पे जैसे लिख दिया गया 24 या 245। इस 245 हम देखेंगे इसमें इकाई अंक कौन है, तो बोलेंगे 245 क्या है, बोलोगे 245 एक संख्या है। और इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, बोलोगे इस संख्या का अंतिम अंक 5 है। इस तरह से आप बता पाएंगे। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगा, उस संख्या का जो अंतिम अंक आएगा वही अंतिम अंक क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। तो हमें देखना है इकाई अंक कैसे सवाल बनाएगा और इकाई अंक से सवाल जो भी आंसर आएगा कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, इकाई अंक 4 प्रकार या 5 प्रकार के सवाल को बनाएगा। एक तो जोड़ से संबंधित इकाई अंक होगा, एक घटाना से संबंधित इकाई अंक होगा, और गुणा से संबंधित इकाई अंक होगा, और एक घात के रूप में या कहा जाए घातांक के रूप का एक सवाल बनेगा। तो आप के बुक में 3 प्रकार या 4 प्रकार का सवाल मिलेगा, और एग्जाम एक प्रकार का सवाल अवश्य पूछ लेता है। या तो जोड़ से संबंधित सवाल पूछेगा, या घटाने से संबंधित, या गुणा से, या इसमें घातांक के रूप में एक सवाल पूछेगा। तो आप कर पाएंगे, कोई भी एक सवाल इसमें से आएगा तो उसमें से निकालेंगे आप इकाई अंक। जैसे हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जोड़ से संबंधित सवाल। एक सवाल लिया जाए यहाँ पे जोड़ से संबंधित, तो बोल पाएंगे जैसे लिया जाए 24 प्लस 52 ले लिया जाए प्लस 78, और इस क्वेश्चन को जोड़ा जाए तो यहाँ पे जोड़ने पर देखिएगा 8 2 10 और 10 4 14, हासिल एक आया 7 5 12, 12 2 14 और हासिल एक 15। अब जो भी हमारे पास ये योगफल आया हुआ है, इस योगफल से आपको बताना है इकाई अंक, तो आपका उत्तर होगा इकाई अंक क्या है, 4 है। दूसरी कंडीशन, एक बात और याद रखिएगा, इतना बड़ा ना करके पूरा नंबर ना जोड़ के लास्ट के ही नंबर आप जोड़िए। देखिए, क्योंकि इकाई अंक 78 में 8 है, 52 में 2 है, और 24 में लास्ट का नंबर 4 है। तो आप यहीं से जोड़िए, 8 2 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। तो आपको पता है हमें लास्ट के नंबर से ही मतलब है, यहां से ही आपका उत्तर हो जाएगा 4। इस तरह से हम एक सवाल करेंगे जोड़ से संबंधित। जैसे आगे घटाना से संबंधित सवाल आया, लिख लिया जाए ऐसे 52 माइनस 74, और यहां प्लस कर लेते हैं 98। इस तरह से जोड़ और घटाव दोनों से संबंधित सवाल पूछा जाए, इसमें इकाई अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखिए, प्लस का 98 है और प्लस का 25 है। पहले 98 और जो भी दोनों प्लस की वैल्यू है, उन दोनों प्लस की वैल्यू को पहले हम जोड़ लेंगे, और फिर जाके जो भी ऋणात्मक वैल्यू उसको माइनस करेंगे। तो आप क्या करिएगा, 98 और 25 जोड़ लीजिए पहले। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से 74 माइनस करेंगे। तो 98 और 25 जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 9 2 11 1 12, ये आ जाएगा। उसमें से आप घटाएंगे 74, तो आपका हो जाएगा 13 से 4 गया 9, यहां बचेगा 11, 11 से 7 जाएगा 4। इस तरह से आपका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे इसका इकाई अंक है 9। यहां तक सबको बात समझ आ रही होगी। तो इसके आगे हम लोग करते हैं, देखिएगा गुणा से संबंधित एक सवाल करते हैं, उसके बाद हम लाते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद उसी से हम करते हुए चलेंगे। जैसे देखिएगा, यहां से गुणा से संबंधित सवाल ले लें, 246 गुणे 524 गुणे
652 और आपसे कह दिया जाए इसमें इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे गुणा। एक तो आप क्या करिए कि पूरा का पूरा नंबर गुणा करिए, देखिए ऐसे करिए 246 गुणे 524। फिर उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप जान रहे 4 6 में 24, लास्ट में 2 आ रहा होगा। फिर आगे हम कुछ भी करेंगे, 4 4 में 16, उसमें 2 जोड़ेंगे 18। तो ये नंबर कुछ भी हम करेंगे तो एक अंक छोड़ के फिर से हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद लास्ट में जो नंबर आएगा, ये देखिए यहाँ पे 4 लाएंगे हम। उसके बाद जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जोड़ के आगे करते चले जाते हैं। इस प्रकार से फिर जो भी वैल्यू आएगी इसका मान, बची हुई संख्या जैसे 652 है, इस संख्या का हम गुणा इसमें करेंगे। टोटल जो ये वैल्यू आई है इसमें 652 से गुणा करेंगे, तो लास्ट के नंबर से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8। तो आप देखिए फिर से अगला नंबर लाएंगे तो आगे आएगा, और जब भी हम 5 से गुणा करेंगे तो ये वाला अंक छोड़ के ही आगे लिखेंगे। इस वजह से जो लास्ट नंबर आ रहा होगा ये क्या होगा, वही आएगा। इस प्रकार से आप कर पाएंगे। देखिएगा ये बात अगर समझ आई ठीक है, नहीं बात समझ आई तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले नंबर सब देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। 2 और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 2 चौक 8, इसका हो जाएगा 8, इकाई अंक फिर से 8 आया। और फिर इसी 8 का इस नंबर में गुणा करिएगा, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 चौक 48, इसका उत्तर का इकाई अंक क्या हो जाएगा, बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और लिया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूं, देखिए जैसे ले लिया जाए 254 गुणे 636 गुणे 524। अगर आप इस संख्या का गुणा करिए तो तब देखिए इसकी क्या वैल्यू आती है। तो इसमें जब हम करेंगे तो देखिए इसके इकाई अंक, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 4 है। अगर आप इन सबको का गुणा करेंगे तो 4 और 6 का गुणा हम करेंगे तो हो जाएगा 24, और इस 24 से लास्ट का नंबर 4 आएगा। इस 4 से फिर हम आगे संख्या को गुणा करेंगे तो देखिएगा फिर जब 4 में गुणा करेंगे तो लास्ट का नंबर आएगा 6। तो याद रखिएगा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बातें और आपको गौर करनी होंगी, जैसे देखिए 2-3 बातें बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर गुणनफल का सवाल बन रहा है, गुणनफल के प्रश्न से इकाई अंक पूछा जाता है, तो सभी लोग एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 246 325 464 522। अब इसका इकाई अंक पूछा जाए तो हम कहेंगे थोड़ा टाइम लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार करके देखते हैं। तो 2 का गुणा आप करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा आप करेंगे, यहाँ देखिए 8 5 40 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा किसी भी नंबर में किया जाएगा तो आंसर क्या आने वाला, 0 आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक काम सोचना पड़ेगा। जैसे इकाई अंक है तो पहली नजर में इतना करिएगा कि सबसे पहले पूरे के पूरे जो भी नंबर दिए गए उन नंबर में 5 को खोजिएगा। यदि सवाल में 5 मिल जा रहा, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट काम होगा कि आप पहले 5 खोजिए पूरे के पूरे सवाल में, क्या कहीं 5 मिल गया जो भी गुणनफल है। यदि 5 मिला उसके बाद कोई भी एक सम संख्या खोज लीजिए। अगर आप एक 5 और एक कोई भी एक सम संख्या, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस आपको एक सम संख्या खोजनी है। अगर आप एक 5 और एक सम संख्या खोज ले गए, सम संख्या में क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 4 6 8, ये 5 नंबर में से कोई एक नंबर आ जाए लास्ट में, और एक में क्या आ जाए, केवल 5 आ जाए, तो बिना सवाल लगाए आपको उत्तर क्या देना है, 0 देना है। ये बात बिल्कुल सब लोग करिएगा कि अगर किसी भी संख्या में
कोई भी नंबर का अगर सवाल आ गए, अगर उसमें एक केवल 5 दिख जाए और कोई एक सम संख्या दिख जाए, तो वहां पे हम बोल पाएंगे इसका नंबर क्या है, 0 है। जैसे यहाँ पे देखो 5 मिल गया, यहाँ पे क्या था, 6 एक सम संख्या था, इसका मल्टीप्लाई करो 0। नहीं समझ आई बात तो यहाँ देखो ये भी सम आ गया, यहाँ से बोल दो 0 हो जाएगा। नहीं समझ आया, यहाँ से बोल दो 0 हो जाएगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक सवाल और हम लोग लेते हैं। जैसे लिख लिया जाए 265 गुणे 361 गुणे 762 गुणे 71, इसका इकाई अंक पूछा जाए तो हम तो बताया ना कि ये बस एक चीज जोड़ना है। आपको एक नंबर पहले देखिए, क्या हमें 5 मिल गया, क्या देखिए ये सम नंबर है, बोलेंगे सम तो है नहीं। ये नंबर सम मिल गया, हाँ सम मिल गया, तुरंत इसका उत्तर क्या बोलेंगे, अब इसका उत्तर है 0, लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो काम आपको करना होगा। एक तो सबसे पहले नजर में आप देखिए 5 है, यदि 5 है तो तुरंत आप देखिएगा, उसके बाद पूरे नंबर में देख लीजिए क्या सम नंबर है। एक 5 और एक सम संख्या यदि दिखाई दे दी तो तुरंत आप बोलेंगे उत्तर 0 है। एक बात और याद रखिएगा, यदि मान लो सपोज देन ये संख्या ऐसी ही होती और यहाँ पे इस तरह से एक सम नंबर नहीं आया होता, मान लो यहाँ पे एक नंबर सम नहीं आया होता, तब इसका उत्तर क्या होता। तब देखिएगा कि जब कोई नंबर आ जाए और उस पूरे नंबर में एक वैल्यू 5 दिखे, एक वैल्यू 5 दिख जाए और दूसरा नंबर सम नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, 5 तो आपको मिला, अन्य नंबर विषम नंबर दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 5। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई सम संख्या मिली और सम संख्या के साथ कोई भी सम संख्या मिली और उस सम संख्या के साथ अगर एक 5 का जोड़ा मिल गया तो आंसर 0 होगा। यदि कोई भी संख्या विषम संख्या मिल रही है और एक वैल्यू 5 मिल गया तो उसका उत्तर क्या होगा। कोई भी सम संख्या मिल गई और उसमें एक जोड़ा या एक संख्या अंक इकाई का अंक 5 है तो उसका उत्तर होगा 5 आएगा। इस तरह से देखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, जैसे अगर हम इसका नोट पॉइंट आपको बनवा दें तो आप इस एक पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या कि अगर कोई भी यहां पे नोट पॉइंट आप बना लेंगे कि अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से किया जाता है तो इकाई का अंक या इकाई अंक 0 होगा और 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से किया जाता है तो इकाई का अंक, तब इकाई का अंक 5 होगा। ये बात सब लोग नोट कर लेंगे बिल्कुल कि किसी भी संख्या 5 का नंबर हम किसी भी 5 कोई भी सम संख्या हो, यदि 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करते हम लोग। चलिए देखिएगा, जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 584 गुणे 389 गुणे 476 गुणे 762, एक नंबर ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन होगा, लिख लेते हैं 641 गुणे 642 गुणे 679 गुणे 762। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86। एक सवाल और लेते हैं, चौथा, ये देखिएगा, जैसे ले लिया जाए एक संख्या लेते हैं 7 गुणे 605 गुणे 62 प्लस 72। ये सवाल करेंगे। देखिए जैसे ये पहला सवाल, इन सवालों में कुछ है नहीं, बिल्कुल जैसे हमने लॉजिक लगाया बिल्कुल उसी लॉजिक पे करेंगे। सबसे पहली नजर में क्या देखेंगे, या तो 5 देखेंगे या 2 देखेंगे। यहाँ देखिए क्या कोई नंबर 5 दिख रहा है, बोलेंगे 2 5 तो नहीं दिखा। यदि किसी नंबर में 5 नहीं दिखा तो आपको सवाल करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 4 9 में 36। अब देखिए यहाँ पे 4 9 में 36 तो कितना आया, 6 आया। इस 6 का इस इकाई अंक में पढ़ेंगे तो 6 और 6 का गुणा करेंगे पुनः 36 आया।
फिर 6 आएगा तो इस 6 का फिर से गुणा करेंगे 2 में, तो आप बोलोगे 6 और 2 का गुणा हो जाएगा 12, तो इस पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ए, बस इसका आंसर क्या है, 2 है। समझ आई बात ना। क्या करेंगे, 4 का गुणा 9 में 36, इस वैल्यू को जो 6 आया है इस 6 से इस 6 में गुणा करेंगे फिर 36, फिर वैल्यू जो आएगी इस वैल्यू का फिर से हम 2 में गुणा करेंगे, तो इस तरह से 6 दूनी 12 हो जाएगा और आप बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या, 2 है। सेम क्वेश्चन ये वाला देखिए, क्या कहीं 5 दिखा, तो बोलेंगे 5 तो एक भी नहीं दिखा। जब 5 नहीं दिखा तो हम लोग हमने बताया ना पहली नजर में 5 ही खोजना है। यदि आपको 5 नहीं दिखाई दिया तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधे सीधे सवाल को करना चालू करेंगे। तो आप करेंगे क्या, 1 का गुणा 2 में करिए, जब 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर से 2 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 2 का 9, 2 9 18, और फिर जो 8 आएगा इसका गुणा दोबारा 2 में करिएगा तो 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक क्या बोलेंगे, तो देखिए इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही ना। इस तरह से इकाई अंक देखिए ये भी 6 हो जाएगा। इस नंबर में आइए तो देखिए क्या 5 और 2 का जोड़ा दिखा, बोलेंगे हाँ एक तो 5 दिख गया भाई। कहीं सम संख्या, बोलेंगे एक सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 सम संख्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कितना भी सम संख्या हो बस हमें एक सम संख्या से मतलब है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस नंबर में ध्यान दीजिए, बस इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये देखिए नंबर कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एक नंबर यहाँ पे धनात्मक वैल्यू आ गई है, या कुछ जोड़ना पड़ेगा हमको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जानिए, एक तो देखिए सम संख्या मिल गई, एक सम संख्या मिल गई और एक क्या मिला, 5 मिल गया, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 10 आइबे करेगा, और इसमें देखिए लास्ट में जब 2 जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2, इसका भी बोल पाएंगे अब इकाई अंक क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अन्य ढेर सारे क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूं, जैसे आपको पावर याद होनी चाहिए, कुछ पावर याद होना चाहिए आपको। देखेंगे जैसे हमने यहां पे दिखाया है 2 की पावर 1 कर लो। एक बात और याद रखिएगा, हाँ अगर कोई भी वैल्यू हो, जैसे 1 कोई भी संख्या हो उसकी पावर n लग जाए, आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहां पे कोई भी नंबर आप बना सकते हो, लास्ट में 1 आ जाए बस। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, उसके लास्ट में 5 ले आए, इसकी भी पावर कुछ भी ले लो। कोई भी नंबर आए लास्ट में 0 आ जाए, इसकी भी पावर कुछ भी ले लो। ऐसे हम एक वैल्यू और लेते हैं 6, और कुछ भी आगे नंबर लिखा जा सकता है, इसकी भी पावर हम n कर लेते हैं। कहने का मतलब n का मतलब कुछ भी पावर रखी जाए, n का मतलब 1 2 3 जो आपकी इच्छा करे वो वैल्यू रख सकते हो। ऐसी स्थिति में अगर इसका इकाई अंक पूछा है, बोलेंगे इसका इकाई अंक 1 है। 5 की कुछ भी पावर हो जाए, इसके इकाई अंक की बात करेंगे तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 होगा। सेम कंडीशन 0 के इकाई अंक पूछा जाए तो बोलेंगे 0 होगा, और सेम यहां पे आएंगे तो इसका इकाई अंक 6 होगा। जैसे देखते हैं कुछ सवाल। एक बात तो ये सबको बिल्कुल नोट कर लेना है, ये बिल्कुल नोट कर लेना कि 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक बस 1 आए, उसके आगे कोई भी वैल्यू आए और उसका पावर हम बनाएंगे तो लास्ट में 1 आए। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके ले लिए जाते हैं, जैसे हम करवा दें आपसे 11 का स्क्वायर करिए। अगर आप लोगों को 11 का स्क्वायर याद होगा तो आप बोलेंगे 121, और 121 में देखिए इकाई अंक क्या है, 1 है। सेम क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि अगर हम आपसे कहें 21 का स्क्वायर बताइए तो आप बोलेंगे 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। इसमें भी देखिए इकाई अंक क्या है, 1 है। जैसे हम आपसे बोल दें 11 की पावर 3 रख लो भाई, तो आपको याद होना चाहिए 11 की पावर होता है 1331, और इसमें इकाई अंक क्या है, बोलेंगे इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 है। इस तरह से आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम इकाई के अंक में 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे, अगर 1 के आगे कोई भी संख्या हो सकती है, बस इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो जाए तो आंसर आपका 1 होगा। सेम स्थिति 5 के आगे कोई भी अंक लिखा गया है और 5 की पावर n कुछ भी रखी जा सकती है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, उसके इकाई का मान क्या होगा, 5 आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे आएंगे कि कोई भी आगे अंक होगा उसके लास्ट में या इकाई अंक 0 पड़ जाए और उसकी पावर कुछ भी रखी जा सकती है तो उसका आंसर भी 0 आएगा। ऐसे सेम स्थिति 6 की बात है, इसके आगे कुछ भी अंक हो सकता है, बस इकाई अंक 6 आए और उसकी पावर कुछ भी बनाएंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए,
6 आएगी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल हमें एकदम जुबान पे याद होना चाहिए कि a की पावर कुछ भी हो जाए 1 आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो जाए 0 आएगा, हम 6 की पावर कुछ भी रख लें 6 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी रख लें 5 आएगा। अगर ये बातें याद करेंगे तो बिल्कुल हम कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, समय अपना बचाएंगे हम इस तरह से। क्योंकि अभी हमें गद्यांश भी क्वेश्चन करने होते हैं, 4 गद्यांश आएंगे तो वहां से भी पढ़ के हमें क्वेश्चन करना होता है, 40 रीजनिंग में भी बिल्कुल समय भी बचाना होता है। तो ऐसी स्थिति में मैथ से ही सबसे ज्यादा समय बचा पाएंगे, और जब आप इस तरह से मैथ सीखेंगे तभी मैथ का सवाल कर पाएंगे आसानी से, नहीं तो आप मैथ के सवाल करने में काफी टाइम व्यतीत करेंगे, और ऐसी स्थिति में ना आप गद्यांश सही ढंग से पढ़ पाएंगे और ना आप रीजनिंग के सवाल अच्छे से कर पाएंगे। जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका सवाल सही तरीके से हो नहीं पाएगा, और आप एग्जाम से 1 या 2 क्वेश्चन गलत करेंगे और वहां से वंचित हो जाएंगे, परीक्षा क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हर एक पॉइंट को बिल्कुल याद करना है, ठीक ना। तो आप एक बात याद रखिए, हमने बता दिया आपको, ये बात बिल्कुल याद होना चाहिए सबको। दूसरी बात यहां से देखिए, अगर आपको इसके एग्जाम्पल देखना पड़ जाए 5 के, तो आप जानते हो 5 का स्क्वायर कुछ भी 5 का स्क्वायर अगर करते 25 हो जाएगा। अगर 5 की पावर हम 3 कर देते तो बोलोगे 125 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कर देते तो बोलोगे 625 हो जाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, 5 की लास्ट नंबर क्या आता जा रहा है 5, और हमें इसी से मतलब है, इकाई अंक बस हमारा 5 आ जाए, या इकाई अंक जो भी आ रहा हो बस उसे हमसे मतलब है, आगे क्या वैल्यू आ रही है हमसे उसे लेना देना नहीं है। तो हम बोल पाएंगे इकाई अंक क्या है, देखिए 5 है, तो 5 की पावर कुछ भी रखी जा सकती है, तो वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। बस हाँ एक बात याद रखिएगा, वो लास्ट नंबर होना चाहिए 5। सेम कंडीशन 0 में आ जाओ, 0 यदि हम लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए 0 का भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम 10 का स्क्वायर बना दिए, जब भी 10 का स्क्वायर बनाएंगे क्या आएगा 100 आएगा। 10 की पावर 3 बना के देख लो, जब भी 10 की पावर आप 3 बनाओगे तो बोलेंगे इसकी वैल्यू 1000 होती है। पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार गुणा। पावर 2 का मतलब क्या होगा 10 का गुणा 10 2 बार। अभी पावर जब आप पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल तो वहां आपको बताया जाएगा, बस आपको इकाई अंक भी कुछ टाइम तक सीखना है, तो आप यहां तक कर पाएंगे। इकाई अंक क्या 0 है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या 0 है। ऐसे 10 की पावर आप 4 बनाओगे तब भी इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, आगे कुछ लेना देना नहीं हमें क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, ठीक ना। इस तरह से आप कर पाओ। जैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ 6 का भी आपको एग्जाम्पल दिखवाते हैं, देखिए 6 का एग्जाम्पल अगर हम किया जाए 6 की पावर 6 तो बोलोगे 36 है। अगर 6 की पावर 1 कर दे तो बोलोगे क्या है, बोलोगे 6 है। अगर 6 की पावर 0 कर दे तो क्या बोलोगे, हो जाएगा 1 है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लग जाए, कोई भी नंबर आ जाए उसके ऊपर पावर 0 आए तो उसका मान 1 बोलेंगे। वो कहां से बोलेंगे आपको सिखाया जाएगा जब हम सिखाएंगे वर्ग और वर्गमूल। दूसरी बात, अगर 6 की पावर 2 ले ली जाए तो वहां पे बोलोगे वैल्यू क्या होगी 36 होगी। ऐसे 6 की पावर 3 रख ली जाए तो बोलोगे 216 वैल्यू आएगी। और 216 में भी देखो क्या है, आराम से बोलेंगे 216 में भी इकाई अंक 6 है, इसका भी कैसे निकालोगे तो आप कर पाओगे 6 का गुणा कितनी बार, तो 3 बार, क्योंकि पावर ही 3 थे तो जितनी बार पावर होती उतनी बार उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है। यहां तक बात समझ आई। आगे देखते हैं हम इस तरह से माइंड क्वेश्चन और भी करेंगे। जैसे अभी अब इसी 4 पे ही लागू होगा, कुछ लोग के अंदर डाउट होगा ये वाला अन्य जगहों पे क्यों नहीं, और जगहों और संख्याओं को क्या करेंगे, तो आप याद रखिए बस ये 4 संख्याओं पे ही लागू होगा, अन्य संख्या पे नहीं लागू होगा। अन्य संख्याओं के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना होगा। जैसे अब देखिएगा एक क्वेश्चन ले लिया जाए इसका, 2401 की पावर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 442, तो आप बताएंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन एक और लिख दिया 7691 की पावर यहाँ पे लिख दिया जाए, ये देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन लिख दिया जाए कि यहाँ पे देखिएगा कि पावर 462, सॉरी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1999 लिख लें, यहाँ भी एक सवाल हो जाएगा। ऐसे हम अगला सवाल भी लिख सकते हैं कि इस तरह से देखिए कुछ भी कर लो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोल पाएंगे सबका इकाई अंक बिल्कुल देखिए लास्ट नंबर 1 है। हमने बताया कोई भी संख्या आ जाए पावर कुछ भी हो, तो देखिए ये कुछ भी नंबर आ रहा है इसके पीछे लास्ट नंबर क्या 1 है, और 1 की पावर कुछ भी लग जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल इसका उत्तर 1 है। यहाँ पे आएंगे ये भी देखो लास्ट नंबर क्या है 1 है, और इसकी पावर कुछ भी हो, और इसकी पावर जब भी कुछ होगी तो हमने बताया कि ना इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। सेम कंडीशन आगे हम आएंगे, यहाँ पे भी देखेंगे आप इसके लास्ट में क्या है 1 है,
इसकी पावर कुछ भी होती है, क्या बोलेंगे, इसका भी उत्तर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देखो लास्ट नंबर क्या है, 1 है, इसकी भी पावर कुछ भी हो जाए तो बोलोगे इसका भी आंसर क्या भाई, 1 है। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन हाँ, अभी इन सवालों को करने का प्रयास करो, आगे फिर जो भी सवाल आएंगे मैं और सवालों को करवाऊंगा, ठीक है। आगे और देखते हैं हम सवाल, आगे चल रहे हैं, देखिए और अन्य सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ 5 से संबंधित सवाल कुछ देख लेते हैं, 5 से संबंधित सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 9 2, सॉरी यहाँ पे 5 ले लो और इसकी पावर 1999 रख लो, इसका मान क्या होगा। अगला सवाल लिख ले, यहाँ पे देखिए 65 की पावर 162 लिख लो, ये इसका मान बता पाओगे क्या होगा। जैसे 5 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ देखो 2 लिख दिया, तो इसका मान क्या होगा। इस तरह से भी सवाल आप कर पाएंगे। और देखिए ये सवाल बिल्कुल अलग मिल गया है, जब ऐसा सवाल मिले तो पावर का पावर में कर लो गुणा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 2 के गुणे 2, पावर का पावर में गुणा कर लिया हमने। याद में जो भी घात के ऊपर घात होगी, घात का घात में करेंगे गुणा, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसी को लिखा जा सकता है 5 की पावर 4, और 5 की पावर कुछ भी हो तब भी उत्तर क्या होगा, 5 ही होगा। 5 की लास्ट नंबर 5 है, इसके ऊपर कुछ भी पावर आए उत्तर क्या होगा, 5 होगा। लास्ट नंबर 5 है, इसके आगे कुछ भी पावर है, इसका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे कि लास्ट नंबर कुछ भी आए और लास्ट नंबर कुछ भी आने के बाद उसकी पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। इस तरह से आप सभी सवालों का जवाब दे पाओगे आसानी से। और जो भी सवाल है मैं हर एक सवाल को करवा दूंगा, ठीक ना भाई। इस तरह से आप हर एक सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो आपको बस इतना काम करना, जितना सवाल पढ़ाया जा रहा हूँ सभी सवालों को नोट करते हुए चलेंगे और आपके पास वीडियो होगी और उसको देखेंगे। और सब लोग से एक और रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर होगा भाई तो हम लोग लाइव आ पाएंगे और जल्दी से और भी क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन लाए जा सकते हैं। और हम जल्दी 10th का भी मैथ लेके आने वाले हैं और वो लगभग 16 तारीख से उस पर भी काम कर रहे हैं। 16 तारीख से 10th का मैथ लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं जो 10th में हो या नवोदय के एग्ज़ाम में नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए पढ़ने के लिए सूटेबल हो पाए, ठीक है। चलिए ठीक भाई, आज के लिए इतना ही।